नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है रिगार्डिंग धिल्लन जी के नए यूट्यूब चैनल को लेके है। एक्चुअली किसी मेरे व्यूअर ने कमेंट में जो उनका यूट्यूब लिंक भेजा था और कहा था कि ये चेक कर लो। तो मैं जब चेक किया तो देखा कि धिल्लन जी ने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है और वो इन्फॉर्मेशन सबको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले वेलकम धिल्लन जी। और मैं फील गुड इसलिए कर रहा हूँ, रीज़न बिंग क्या है कि आप इंडियन ऑन पैसिव टीम के पिलर हो। आपसे ही सारी शुरुआत होते आ रही है। तो आपका यूट्यूब चैनल होने का मतलब हो गया कि आप उस पर जो इन्फॉर्मेशन दोगे तो जितने भी फाउंडर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट होगी, सॉलिड होगी और आप एक प्रॉपर R&D करके वो इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा। तो वो फिर उन चीज़ों को आगे बताया जा सकता है इंस्टेड ऑफ जितने यूट्यूब में घूमते रहते हैं इधर उधर के इन्फॉर्मेशन, बड़ा चढ़ा के वाले इन्फॉर्मेशन। तो आप शायद अपने यूट्यूब चैनल में उस तरह की चीज़ें ना हो। तो वो एक फील करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक रेफ़र करने के लिए एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल होगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि होता क्या है कि जब आप वेबिनार अटेंड करते हैं तो वेबिनार अटेंड करने पे रैंडम क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो आंसर्स भी मैंने ज़्यादातर देखे वो रैंडम आंसर्स ही होते हैं। हो सकता है कि मेरे पास वो किसी उसी रैंडम क्वेश्चन का आंसर ना हो, फिर भी मैंने ज़्यादातर चीज़ों में देखा है कि रैंडम तरीके से उसको कुछ ना कुछ घुमा फिरा के उसका आंसर दिया जाता है। लेकिन यूट्यूब चैनल का फ़ायदा ये होगा कि आप एक कंटेंट बनाने जा रहे हो। जैसे मैं ही कुछ कंटेंट बनाने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले उस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा R&D करता हूँ, फिर उस पर मैं आधा एक घंटा लेके फिर उसका आपका प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर देखता हूँ जो बोला सही है कि नहीं। तो इतनी सारी जब चीज़ें होती है तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आगे एक कंटेंट बन के निकल के आता है। तो यही उम्मीद है। सो पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि एज एन इंडियन पिलर ऑन पैसिव टीम का धिल्लन जी क्या करेंगे कि एक प्रॉपर कंटेंट बनाएंगे R&D करते हुए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ तो सोच समझ के ही बनाएंगे, उसके बाद उन चीज़ों को डालेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि यूट्यूब में अगर उन्होंने रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ भी बोला है तो उसके पीछे का लॉजिक सही होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। और सारे जो फाउंडर्स है वो भी यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और मतलब एक रेफ़र करने के लिए रहेगा ना कि इस यूट्यूबर ने ऐसा बोला, इस यूट्यूबर ने ऐसा बोला, लेकिन जो ग्लोबल लीडर है गुरविंदर धिल्लन जी, उन्होंने क्या कहा उनके यूट्यूब चैनल पर चेक कर लेते हैं। तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा, बहुत सही रहेगा वो। और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्टरी जो लिंक मुझे भेजा गया था मेरे व्यूअर के द्वारा, जब मैंने उसको चेक किया तो आपने सब्सक्राइब करने के लिए बोला यूट्यूब चैनल के लिए, वो सब सही था। लेकिन फिर जो उसमें टॉपिक आपने सिलेक्ट किया वो टॉपिक आप सोच के देखिए 2018-19 वाली बातें आप कर रहे हो कि एक के नीचे तीन जोड़ो, तीन के नीचे नौ जोड़ो, नौ जोड़ के फिर पता नहीं साल में 275 हो जाएंगे, फिर एक को अगर $2 भी मिला तो $600 के हिसाब से हो जाएंगे, इतनी कमाई होगी 3 महीने में अगर तीन भी जुड़ते हैं। तो ये फिर आप मैट्रिक सिस्टम पे आ गए हो। ये 2018-19 के आसपास हम लोगों को बताया गया था, मुझे याद है एग्जैक्टली। उसके बाद मुझे ये भी याद है कि फिर आप लोगों ने बोल दिया कि ये मैट्रिक सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो ये ऐश को अनाउंसमेंट करने दो कि भाई क्या प्लान है। आप फिर से एक आपके जो टॉपिक्स होना चाहिए लॉजिकल, सेंसिबल, नॉलेजेबल, ऐसी चीज़ों को आप टॉपिक बनाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर जैसे 2019-20 में हम सुनते थे कि इस दिवाली में गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी घर पे, या फिर 2020 तक हम करोड़पति बन जाएंगे, या फिर 2021 तक हम पैसे गिनते रह जाएंगे, हम परेशान होकर मोबाइल छोड़ देंगे, मोबाइल हाथ में नहीं रखेंगे क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, दिस मच मनी हैज़ बिन क्रेडिटेड, इतना डॉलर हैज़ बिन क्रेडिटेड। तो इतना परेशान हो जाएंगे, हम मोबाइल को साइलेंट करना पड़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें भी हुई हैं जो 2021 तो निकल गया, तो ठीक है। लेकिन हम समझते हैं चीज़ें डिले होता है, इस तरह की भी चीज़ें होती है, क्योंकि उस समय बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, बनना अब जाके स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली अभी टाइम लग रहा है, तो वी हैव नो इशू। लेकिन आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं मजाक में एक्चुअली सोचा, लेकिन मैं इसको डालना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2019 में जो मजाक करता था 2020 में सच हो जाता है, और 2020 को जो मैंने मजाक में जो चीज़ें कही थी वो फिर आगे भी सच होती जा रही है। तो ये एक मजाक ही है मान लो। लेकिन अब ये लग रहा है कि आप यूट्यूब में कूद पड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऑन पैसिव है इसका लॉन्च अभी बहुत साल, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, हम जैसे मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल और लगेंगे ग्लोबल लॉन्च होने में। लेकिन कहीं इससे भी ज़्यादा तो नहीं है।
कहीं आप इस पे इसलिए तो नहीं कूद गए चलो वहाँ से इनकम आए ना आए, यहाँ से तो थोड़ा इनकम कर लें, लोग इतने यूट्यूब से कमा ही रहे हैं, हम भी थोड़ा सा कमा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है, मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन एक फीलिंग है वो बता दिया है। कंक्लूजन यही है कि हम जितने भी फाउंडर्स हैं वो यही उम्मीद करते हैं कि आप एज एन इंडियन पिलर, एज ए ग्लोबल लीडर, आप एक प्रॉपर सटीक इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आप अपने यूट्यूब चैनल पे दोगे, जिसको एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के लोग आगे बढ़ाएंगे उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।